अब चलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मुझे पहले 3D सीरीज़ का लिखना है तो 3D सीरीज़ में आप स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है, ये होता है। आर्गन तो रहेगा ही, राइट। यहाँ पे चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आर्गन तो सब में ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या होने वाला है, 4s2 रहेगा और 3d1 रहेगा, राइट। स्कैंडियम का। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो आर्गन 4s2 3d2 हो जाएगा। देखो, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है, वैनेडियम का 23 है, क्रोमियम का 24 है, मैंगनीज का 25 है, आयरन का 26 है और कोबाल्ट का 27, निकेल 28, कॉपर 29 और जिंक का 30 है। तो अब अपन स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिया, तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या होगा, आपको 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करना होगा। तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 4s2 3d2 हो जाएगा। वैनेडियम का फिर से अगर वैनेडियम लिखना है 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है तो ये हो जाएगा 4s2 3d3। क्रोमियम का होना चाहिए, देखिए 4s2 3d4, लेकिन मैंने क्या बताया कि 3d4 और 3d9 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या करेंगे अपन, तो अब 3d4 एग्जिस्ट करता नहीं है और 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 4s में से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट करेंगे, क्योंकि 3d4 एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, राइट। तो 4s में से 1 इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट करेंगे। अब देखो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इसको चलिए अपन रिप्लेस करते हैं। तो ये हो जाएगा 4s में क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। आपको पता है कि 3d5 रिपीट हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अब मैं 4s में ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 3d5। d5 देखिए यहाँ पे रिपीट हुआ है, क्रोमियम में भी 3d5 है, मैंगनीज में भी 3d5 है। तो मैंने क्या बताया कि d5 रिपीट हो सकता है, कोई बात नहीं यार। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 1 इलेक्ट्रॉन फिर से ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 4s2 3d6। कोबाल्ट का 4s2 3d7, निकेल का 4s2 3d8। कॉपर का अपन कैसे लिखें, कॉपर का होना चाहिए 4s2 3d9, 1 इलेक्ट्रॉन डी में ऐड करेंगे बिकॉज इस तो फुल है। लेकिन अभी अब हमने सीखा है कि 3d में 3d4 एंड 3d9 एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन s से d में ऐड करना पड़ेगा। चलिए ऐड करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा 4s1 3d10। जिंक के लिए देखिए, अब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो अब 4s में ऐड करें, क्या बन जाएगा 4s2 3d10। देखिए यहाँ पे d10 रिपीट हो रहा है, चलेगा। मैंने बताया d5 और d10 मीन्स 3d में, 4d में, 5d में, सब में कहीं भी रिपीट होगा तो सिर्फ d5 और d10 ही रिपीट होगा और कोई रिपीट नहीं होगा। तो ये हमने पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिया। अब बात करते हैं 4d सीरीज़ का कैसे लिखेंगे। तो 4d सीरीज देखो, क्रिप्टन तो रहेगा, राइट। अब यहाँ पे समझने का ट्राई करें आप कि इसमें क्या होगा, क्रिप्टन है, यूट्रियम में क्या करना है आपको। अब ये यहाँ पे 5s2 क्या हो जाएगा, 5s2 4d1 हो जाएगा, राइट। और एक चीज़ आप याद रखिए, 4d सीरीज़ में कौन नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो 4d3, 4d6, 4d9 ये तीनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। याद रखना 4d3, d6 और d9 ये तीनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जिरकोनियम का लिखने का ट्राई करते हैं। जिरकोनियम में क्रिप्टन तो रहेगा, फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 5s2 4d2, चलेगा। लेकिन नाइट्रोबियम में यार Nb में d3 एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब अब मैं 5s2 4d3 नहीं लिख सकता हूँ। क्या करना पड़ेगा, 5
S1 4D4 लिखना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अब ऐड करना है। ये नायोबियम आई होप समझ में आया होगा। नायोबियम में क्या है होना चाहिए था 5s2 4D3 होना चाहिए था, लेकिन मैंने बताया कि 4D में D3 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन S से D में ऐड कर दें। फिर मॉलिब्डेनम की बात करते हैं। तो मॉलिब्डेनम में सोचो 1 इलेक्ट्रॉन फिर से ऐड करना है, क्योंकि मॉलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर नायोबियम से 1 ज़्यादा है। अब 1 इलेक्ट्रॉन S में ऐड करें या D में ऐड करें? अगर मैं S में ऐड करूँगा तो 5s2 4D4 हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पे D4 रिपीट हो गया। तो मैंने आपको यही बताया लाइन कि रिपीट करना है तो सिर्फ और सिर्फ D5 एंड D10 रिपीट होगा, राइट? तो ये कन्फिग्रेशन नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? D4 में ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 5s1 4D5। ये चलेगा 5s1 4D5 करेक्ट है। देखो अभी देखो यहाँ पे D4 रिपीट नहीं हुआ। अब TC का लिखना है। अब देखो क्या करना है, TC के लिए आपको 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। किस में ऐड करें? सोचिए 5s में ऐड करें या 4D में ऐड करें? 4D में ऐड करेंगे तो 4D6 बन जाएगा, और आपको पता है 4D6 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो किस में ऐड करना पड़ेगा? 5s में ऐड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5s2 4D5। क्लियर है? अब रुथेनियम की बात करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन फिर से ऐड करना है हमें। अब देखो यार रुथेनियम में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, 5s में ऐड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज 5s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं और वो हैं। अब 4D में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4D6, मीन्स होना चाहिए 5s2 4D6। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया, D6 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या करें अब? तो 1 इलेक्ट्रॉन S से अपन D में शिफ्ट कर देंगे। तो मीन्स क्या लिखना चाहिए मुझे? 5s1 4D7, मीन्स ये हो जाएगा 5s1 4D7। क्लियर है? अब रोडियम की बात करते हैं। तो रोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। 5s में ऐड करें या 4D में ऐड करें? 5s में ऐड करने पे 4D7 रिपीट हो जाएगा, और आपको पता है रिपीट सिर्फ और सिर्फ D5 और D10 होता है। तो S में ऐड नहीं कर सकते। किस में ऐड करना पड़ेगा? 4D में ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5s1 4D8। क्लियर है? अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन फिर से पैलेडियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है। 1 इलेक्ट्रॉन अगर मैं 4D में ऐड करूँ तो ये बन जाएगा 5s1 4D9। D9 एग्जिस्ट नहीं करता है। आप बोलोगे S में ऐड करो, तो अगर मैं S में ऐड करूँगा तो बनेगा 5s2 4D8, और D8 रिपीट नहीं होता है। मीन्स S में ऐड करने पे D8 रिपीट हो जा रहा है, वहाँ भी प्रॉब्लम है। D में ऐड करने पे D9 बन जा रहा है, वहाँ भी प्रॉब्लम है। क्या किया जाए? तो यहाँ पे क्या करते हैं, D में ऐड किया 4D9 नहीं रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन 5s का आप D को दे दो। तो अब क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 5s0 4D10। क्लियर है? आप देखिए दोनों हमारा रूल्स यहाँ पे फॉलो हो रहा है। दोनों रूल, D9 भी नहीं बन रहा है और D8 रिपीट भी नहीं हो रहा है। अब सिल्वर का लिखना है। 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, 4D फुल है तो 4D में ऐड नहीं कर सकते, 5s में ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 5s1 4D10। D10 रिपीट हो रहा है, नो प्रॉब्लम। कैडमियम के लिए भी 5s2 4D10। D10 रिपीट हो रहा है, नो प्रॉब्लम, चलेगा। तो यहाँ पे देखिए ना, पैलेडियम में बहुत बड़ा है, यहाँ पे एक्सेप्शन है। यहाँ पे D में S में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ध्यान रखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट अपन आते हैं लैंथेनम की बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पे क्रिप्टन के बाद यहाँ पे जेनॉन रहेगा, राइट। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 6s2 5d1। याद रखिए 5d सीरीज में सिर्फ और सिर्फ कौन रिपीट नहीं हुआ, D8 रिपीट नहीं हुआ, D8 नहीं होता है, बाकी सब होंगे। तो अपने को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हैफनियम के लिए 6s2 5d2 लिख दो। टैंटलम के लिए TA के लिए 6s2 5d3। टंगस्टन के लिए 6s2 5d4। RE के लिए 6s2 5d5। ऑस्मियम के लिए 6s2 5d6। इरिडियम के लिए सोचो 6s2 5d7। अब प्लैटिनम में प्रॉब्लम आएगा, मैं 6s2 5d8 नहीं लिख सकता बिकॉज D8 नहीं रहेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, 6s2 5d8 की जगह पे एक इलेक्ट्रॉन s का D में ऐड करूँ तो क्या बनेगा 6s1 5d9। गोल्ड का लिखना है, किस में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, s में या 5d में। s में ऐड नहीं करेंगे बिकॉज 6s2 5d9 लिखा तो D रिपीट हो जाएगा। तो मुझे क्या लिखना चाहिए 6s1 5d10। और Hg का क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन s में ऐड करो 6s2 5d10। तो ये हो गया पूरे D ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्लियर है। एक्टिनियम और इस सीरीज़ का नीचे वाले का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, आपको ये इतना आना चाहिए। राइट। तो चलो जल्दी से आप नोट कर लो। और तो मैं एक बार आपको एक्सेप्शन वाले मार्क कर दूँ, कौन कौन से एक्सेप्शन है, कहाँ पे एक्सेप्शन है। अगर मैं एक्सेप्शन वाले मार्क करूँ तो देखो यार एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पे है। पहला एक्सेप्शन तो क्रोमियम में आएगा, फिर कॉपर में है, Nb में है, मॉलिब्डेनम में है देखोगे तो, फिर इसके बाद एक्सेप्शन देखा जाए तो फिर किसमें, और Ru में है, रुथेनियम में है, रोडियम में है, पैलेडियम में है, राइट। और सिल्वर में आप बोल सकते हैं क्योंकि 5s1 4d10 हो गया, S फिल नहीं हुआ और D फिल होना स्टार्ट हो गया। फिर गोल्ड में है और प्लैटिनम में है। तो ये इतने सारे में एक्सेप्शन मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, एक्सेप्शन बोलने का मतलब क्या है मेरा कि S कभी कंप्लीट नहीं हुआ फिल होना, मतलब रूल ये है कि SFDP आपको याद है ना। तो पहले जैसे इसमें अगर अपन देखें 3D सीरीज़ में देखें तो 3D सीरीज़ में क्या होना चाहिए कि पहले 4s फुल हो जाना चाहिए, फिर 3D में इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। एक क्रोमियम में आप देखेंगे 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है तभी 3D में आ गया, इसलिए मैं इसको एक्सेप्शन बोल रहा हूँ। तो ये इतने एलिमेंट हैं जिनमें एक्सेप्शन है, ठीक। लैंथनम में भी है, अपन बाद में मैं बताऊँगा लैंथनम, जब मैं अभी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँगा तब मैं उस केस में आपको बताऊँगा। इनको आप मार्क कर लें, इनमें एक्सेप्शन है, थोड़ा ध्यान रखें आप इनको। तो ये तो हो गया डी ब्लॉक का। इसके बाद अपन अब लैंथेनाइट्स में देखते हैं एक्सेप्शन कौन कौन से हैं। इसलिए मैं लैंथेनाइट्स के बारे में बात कर लें अपन। तो लैंथेनाइट्स में सीरियम से स्टार्ट होता है, मतलब लैंथेनम के बाद स्टार्ट होता है, याद रखो। लैंथेनम नहीं, लैंथेनम के बाद से, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 57 है, इसके बाद से स्टार्ट होता है। तो लैंथेनम के बाद आता है सीरियम, एटॉमिक नंबर 58 है। फिर सिर पर 59, नदिया मीन्स ND,
60 नदियाँ प्रेम PM 61 समाई SM 62 फिर समाई यूही तो यूही मीन्स EU यहाँ पर हो जाएगा 63 गदगद मीन्स GD तो ये हो जाएगा 64 गदगद तब TB 65 दिल को अपन DY से रिप्रेजेंट करें DY दिल हुआ HO 67 अरे ER 68 एटॉमिक नंबर अरे तुम मीन्स 69 यबलू YB 70 और ल्यूटेशियम LU 71। इन सबका अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखने वाले हैं। ठीक, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक्सेप्शन किस में है। पहले मैं एक्सेप्शन वाले मार्क कर देता हूँ। तो एक तो लैंथेनम में एक्सेप्शन है, सीरियम में एक्सेप्शन है, गैडोलिनियम GD 54 में और ल्यूटेशियम में भी आप बोल सकते हैं LU में। इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी सब आप मैं जिनको मार्क नहीं कर रहा हूँ वो आप नॉर्मल रूल मतलब वही SP SDP SFDP इन सब से आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एक बार, मुझे सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। जैसे लैंथेनम है, लैंथेनम के नीचे सीरियम है, फिर PR है, लास्ट ND, फिर PM। मैं एक बार सारे एलिमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे और सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने वाले हैं अपन। SM EU GD और यहाँ पे TB DY तब गदगद तब दिल हुआ HO हुआ अरे ER तुम TM W मीन्स YB और LU। राइट, अब जो एक्सेप्शन वाले नहीं है, जैसे मान लीजिए आपको PR का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, इसका एटॉमिक नंबर 59 है। ठीक, तो आप कैसे लिखने वाले हैं PR का? अगर मैं बोलूँ कि 59 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, आप ऐसे लिखने वाले हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 SSP SDP 4s2 3d10 4p6 और SDP 5s2 4d10 6s2 सॉरी 6p6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 + 2 + 6 10 10 20 10 30 और 40 48 + 6 54 हो गया। 54 मतलब यहाँ तक रेडॉन तक आ गया भाई। 54 के बाद अब देखो SSP SP SDP SFDP मीन्स अब लिखना पड़ेगा हमें 6s2 SFDP 2 इलेक्ट्रॉन के SFDP मीन्स 6s2 बाद 4f कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करें? 56 4f3 ये लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद 5d में 0 रहेगा। क्लियर है? मतलब अगर आप चाहें तो PR का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहें तो ये पार्ट जो दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जेनॉन का है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट में जेनॉन 54, फिर 4f में 3 है, 5d में तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे नहीं, 0 रहेगा, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ND देखो अब 60 अगर आपको लिखना है, कुछ मत करो, 6s2 अब 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है तो 4f में आप ऐड कर दो। तो इसका आप लिखने वाले जेनॉन, ये तो 54 4f4 5d0 6s2। PM का लिखना है 61 तो आप नॉर्मल लिखो यार, जेनॉन 4f5 5d में 0 रहेगा, 6s2 रहेगा। SM लिखो जेनॉन
इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। 4F6 5D0 6S2 EU का। जेनॉन 4F7 5D0 6S2 रहेगा। GD में देखो एक्सेप्शन है, मैंने यहाँ पे मार्क किया है। चलो GD का मैं बाद में लिखूँगा। होना चाहिए था 4F8 होना चाहिए था, राइट, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, मैं बाद में लिखने वाला हूँ। TB का सोचो आप, TB का क्या होगा, मैं GD का भी बाद में लिखूँगा। TB का देखो, अगर JD में गैडोलिनियम में 4F8 होना चाहिए था। देखेंगे क्या होगा। TB में कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब ये जेनॉन 4F9 हो जाएगा 5D0 6S2। DY में क्या होगा, तो जेनॉन 4F10 5D0 6S2। HO में जेनॉन 4F11 5D0 6S2। ER में जेनॉन 4F12 5D0 6S2। और TM इसका होगा जेनॉन 4F12 5D0 6S2। YB का हो जाएगा जेनॉन ये TM में 13 रहेगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा 5D0 6S2 रहेगा, राइट। ल्यूटेशियम का भी मैंने एक्सेप्शन लिखा, चलो अपन इसको भी देखेंगे। ल्यूटेशियम, गैडोलिनियम और सीरियम लैंथेनम में नहीं क्या होगा। ये जो एक्सेप्शन वाले मैंने मार्क किए हैं, कौन, 4 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लैंथेनम 57 है, सीरियम 58 है, फिर GD गैडोलिनियम है, GD में इसका एटॉमिक नंबर 64 है, और एक और है ल्यूटेशियम, ये है 71। इनमें एक्सेप्शन है, याद रखें आप। तो ये एक्सेप्शन कैसे लर्न करना, तो इन एक्सेप्शन में आप एक चीज़ याद रखो कि इसमें पहले 5D1 होता है, इनमें बस ये ध्यान रखना आपको। सब में D0 है, लेकिन इसमें ध्यान रखो कि इसमें 5D1 रहेगा, ठीक है। अपन रीजन पे नहीं जा रहे हैं, ठीक, सिर्फ अपन लर्न कैसे करना है ये मैं बता रहा हूँ। तो लैंथेनाइट्स में 4 एक्सेप्शन है, याद कैसे रखेंगे, तो अभी याद रखना शॉर्टकट में ऐसे याद रख दो। ला सीधे गोडाउन लूटे, ला सीधे गोडाउन लूटे मीन्स ला मीन्स लैंथेनम, सीधे मीन्स सीरियम हो गया, गोडाउन मीन्स GD और लूटे मीन्स LU। इन 4 में याद रखो एक्सेप्शन है, लैंथेनम, सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम में। और इसमें ध्यान क्या रखना है कि इसमें 5D1 रहेगा, राइट। अब देखिए लैंथेनम का लिखना है, तो जेनॉन तो होगा ही, 54 हो गया, मुझे 57 का लिखना है। मैं बोल रहा हूँ कि 5D1 रहेगा, और 6S2 तो पहले ही आता है, तो 6S2 रहेगा, 5D1 हो गया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, जेनॉन में 54, 6S में 2 और 5D में 1, तो 54 + 3 57 हो गया। मीन्स यहाँ पे 4F में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। वैसे होना चाहिए था कि 6S2 के बाद इलेक्ट्रॉन 4F में आना चाहिए, 5D में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन लैंथेनम में इलेक्ट्रॉन पहले 5D में जाता है, 4F में नहीं जाता। सीरियम में देखा जाए तो सीरियम में भी जेनॉन 54 हो गया, मुझे 58 का लिखना है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे चलो 6S2 है, 5D यहाँ पे रहेगा, 5D1 तो रहेगा, रिमेनिंग आप 4F में दे दो यार, तो रिमेनिंग सिर्फ 1 बचा, 4F1। सिर्फ गैडोलिनियम का मुझे 64 का लिखना है, तो फिर से जेनॉन 54 हो गया, 6S2 रहेगा 56, 5D1 रहेगा, तो 57 हो गया। रिमेनिंग कितने हैं, रिमेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 4F7। फिर ल्यूटेशियम का कैसे लिखोगी, 71 है, जेनॉन 54 हो गया, 6S2 5D1 57 और रिमेनिंग 4F14। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया लैंथेनाइट्स, राइट। अब एक बार
जल्दी से देख लें यहाँ पे लैंथेनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और फिर नोट कर लें आप। अब चलिए लैंथेनाइड्स के बाद एक एफ ब्लॉक में और बचा, एक्टिनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे। तो हेडिंग दीजिए एक्टिनाइड्स। तो एक्टिनाइड्स में पहले कौन कौन से एलिमेंट हैं आपको बता दूँ कि एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। एक था ACTH एक्टिनियम के बाद थोरियम है। एक था पागल PA, उसने यूरेनियम, उसने नागपुर NP नेपच्यूनियम, नागपुर पुणे PU, फिर नागपुर पुणे अमरावती AM, अमरावती सीमेंट CM, बेचके मीन्स BK, कैफ़े में ऐश तो CF, ऐश मीन्स ES, ऐश फरमाया FM, और मडोना ला रहा तो MD मडोना। यहाँ पे अपन ने यहीं पे गलती की ना, आप ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे LR है, ठीक ना। तो मडोना तो NO और यहाँ पे LR होगा, ये लास्ट में मैंने LA लिख दिया था, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, LR है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखूँ तो सॉरी एटॉमिक नंबर, तो इसका एक्टिनियम का 89 होगा, थोरियम का 90 है, 91, PU है। यहाँ भी मैंने एक सीने जस्ट चलिए यहाँ पे 91, फिर 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। अब हमें इनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। मैं आपको पहले एक्सेप्शन बता दूँ किसमें किसमें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन है, एक्टिनियम में एक्सेप्शन है, थोरियम में भी एक्सेप्शन है, और याद है कि थोरियम में कुछ ज़्यादा ही एक्सेप्शन है, बताऊँगा क्या है। फिर प्लूटोनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, इसमें एक्सेप्शन है। फिर CM में एक्सेप्शन है, राइट। LR भी आप मार्क कर सकते हो, लेकिन वैसे एक्सेप्शन नहीं है तो रूट में आएगा, लेकिन फिर भी चलो LR भी अपन मार्क कर लेते हैं। अब चलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे चलो मान लो सबसे पहले AC, फिर TH, PA यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम PU, फिर AM, CM, BK, CF, ES और FM, MD, NO, LR। इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। और फिर मैं आपको बता दूं कि इनके एक्टिनियम का, थोरियम का, PA यूरेनियम, नेपच्यूनियम और CM का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बाद में लिखेंगे, मैं बताऊँगा तब। लेकिन बाकी सबका अपन लिख सकते हैं। जैसे PU है, प्लूटोनियम है, PU का एटॉमिक नंबर 94 है, तो लिख सकते हैं इसका, राइट। जैसे रेडॉन है, अगर आप लिखोगे तो रेडॉन 86 हो जाएगा। फिर आप लिखना, अगर लिखोगे तो देखोगे यहाँ पे कि SFDP, तो यहाँ पे 7s में इलेक्ट्रॉन आएगा, 7s2 SFDP, तो 7s2 5f में कितने इलेक्ट्रॉन, 86 + 2 88, 5f में
यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 5d में 0 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सॉरी 6d में। मतलब ये ध्यान रखना, पहले इलेक्ट्रॉन 7s में जाएगा, फिर 5s में जाएगा, फिर लास्ट में 5d में जाएगा। यहाँ पे 5d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा बिकॉज SFDP होता है। मैं बस 5 को पहले लिख रहा हूँ, 6 को बाद में, 7 को बाद में लिख रहा हूँ, ठीक ना। चलिए अगर AM का अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो ये फिर से Rn 86 तो रह गई, अब 5f7 हो जाएगा, 6d में 0, 7s2। CM में अपन एक्सेप्शन है, बाद में देखने वाले हैं। BK का देखो, अगर CM का लिखना चाहिए था अपने को, इलेक्ट्रॉन 5f में आना चाहिए था, राइट। तो इसमें होना चाहिए था 5f8, लेकिन अपन देखेंगे क्या होगा बाद में। तो BK का क्या होना चाहिए, नॉर्मल रेडॉन 86, इसका हो जाएगा 5d9, 6d0, 7s2। CF का हो जाएगा रेडॉन 86, सॉरी 5f9, 5f10, 6d0, 7s2। ES का अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा रेडॉन, फिर ये 86, 5f11, 6d0, 7s2। FM की बात करें तो ये हो जाएगा रेडॉन 86, 5f12, 6d0, 7s2। MD का रेडॉन 5f में इलेक्ट्रॉन आएगा तो 5f13, 6d0, 7s2। NO का क्या हो जाएगा, रेडॉन 86, 5f14, 6d0, 7s2, राइट। इन सब का अपन बाद में देखते हैं LR का। अब देखो इनमें क्या याद रखना है आपको, इन सब पे ये जो भी एक्सेप्शन है, इनमें फिर से जितने भी एक्सेप्शन हैं, कौन कौन से एक्सेप्शन है पहले मैं आपको यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। एक्सेप्शन वाले एक्सेप्शन है यहाँ पे एक्टिनियम में एक्सेप्शन है, एक्टिनियम, फिर थोरियम, प्लूटोनियम, फिर यूरेनियम UNP, और CM LR। इनमें भी एक्सेप्शन है, इसमें भी आप याद रखें कि थोरियम में बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, इसमें बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन क्या है कि इनमें क्या करना है, इन सब में याद रखना कि 6d में 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है आपको। पहले 6d में 1 इलेक्ट्रॉन फिल करो, बाद में कहीं और फिल करो। थोरियम में मैं बड़ा एक्सेप्शन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, 6d में 1 नहीं, 6d में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो ये एक्टिनाइड्स के टोटल कितने हैं, 7 एलिमेंट्स आप थोड़ा ध्यान रखें। एक्टिनियम में, थोरियम में तो है 2 इलेक्ट्रॉन होगा D में, PA UNP CM और LR में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 6d में 1 इलेक्ट्रॉन हो। क्लियर है। चलिए फिर अब यहाँ पे देखें, अब इसको याद रखने के लिए फिर से यार वही अपन ने की पॉइंट दिया था, उसमें से कुछ बना लो निमोनिक्स कि एक्टिनाइड्स में कौन कौन सा एक्सेप्शन है। तो अब ऐसे याद रख दो, एक था पागल, यहाँ तक तो अपना सेम ही है, एक था पागल, एक्टिनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, उसने यू हो गया, नागपुर, वैसे तो नागपुर NP, नागपुर से सीमेंट लाया, ऐसे बोल सकते हो आप। LR हो जाएगा, LR है, ध्यान रखना, ठीक। एक था पागल, उसने नागपुर से सीमेंट लाया। तो ये सारे हो गए एक्टिनियम के, एक्टिनाइड्स के एक्सेप्शन। अब चलिए अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का ट्राई करते हैं। अगर आपको एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 89 है,
पहले रेडॉन 86, फिर 7s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6d में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो रिमेनिंग 5f में कितने इलेक्ट्रॉन? 0 होंगे। थोरियम की बात करें तो अपन यहाँ पे रेडॉन 86, 7s2 और 6d में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, रिमेनिंग यहाँ पे देखेंगे 5f में 0 इलेक्ट्रॉन है। ये में देखिए रेडॉन 86, 7s2, 6d1, एक्सेप्शन में आप ऐसे लिखे, फिर कितने हो गया? टोटल 89 हो गया और मुझे चाहिए 91, तो 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करना पड़ेगा, तो 5f2। यहाँ पे बोलिए रेडॉन 86, 7s2, 6d1, 5f3। NP का रेडॉन 86, 7s2, 6d1, 5f4 हो जाएगा। CM का भी क्या हो जाएगा? रेडॉन 86, 7s2, 6d1, टोटल 89 इलेक्ट्रॉन हो गया, और CM में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, अपन देखें तो CM का एटॉमिक नंबर 96 है, तो 89, 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये हो जाएगा 5f7। LR का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रेडॉन 86, 7s2, 6d1, 5f14। तो ये हमने F ब्लॉक के भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिए, राइट। आपको एक बार देख ले जल्दी से, और यहाँ पे आपने नोट नहीं किया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लें। यहाँ से हम लोग पूरे तो जितने भी काम किए हम लोग ऑलमोस्ट 104 तक आप एलिमेंट या 103 तक आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हो। अभी जो भी एक्सेप्शन है, फिर से बोल रहा हूँ, एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन को लर्न करना पड़ेगा अभी, तो ये लर्न कर लें।